देखिए, आज जो खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, उससे यह बात तो साबित हो गई कि एफसीआई के पास चावल की कमी नहीं है। जो कर्नाटक की में कांग्रेस ने वादा किया था, जैसा आपने बताया, कि वो अगर उनकी सरकार बनी तो वो अन्न भाग्य योजना शुरू करेंगे। उस अन्न भाग्य योजना के तहत 5 किलो चावल वो जो जो समाज के वो तबके जिनको कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आइडेंटिफाई किया गया था, उनको 5 किलो अनाज सरकार रियायती दर पर हर महीने देगी। ये चावल उसके अतिरिक्त होगा, ये भी आपने बताया, जो चावल उनको पहले से मिलता है। तो ये कांग्रेस पार्टी की योजना थी। कांग्रेस पार्टी को इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने सरकार बनते ही अपने ऐसे वादों को तुरंत अमल करना शुरू किया है। कई कई जो उन्होंने वादे किए थे उस पर अमल किया, जिसमें महिलाओं के लिए जो परिवहन को मुक्त करना, बस के परिवहन को मुक्त करना, ये सब बातें थी। उसी के तहत उन्होंने ये अनाज के लिए, तो अनाज तो उनको खरीदना पड़ेगा, और अनाज वो जाहिर है कि वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम से खरीदेंगे। तो उन्होंने भारतीय खाद्य निगम से खरीदने के लिए जब रिक्विजिशन दिया, तो खाद्य निगम ने पहले तो कहा कि हाँ ठीक है, सब सारी बातचीत उसमें हो गई। फिर अचानक खाद्य निगम ने ये कह दिया कि नहीं, हमारे पास चावल नहीं है और हम आपको नहीं दे सकते। ये बात तभी सामने, मतलब लगभग सभी लोगों, जो लोग भी चीज़ों को समझते हैं, वो इस बात को समझे कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि कांग्रेस अपने वादे को पूरा करे और उसका राजनीतिक लाभ उसको मिले। तो केंद्र के इशारे पर एफसीआई ने ये मना किया है। लेकिन अब उसी एफसीआई ने अनाज को ई ऑक्शनिंग की प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और प्राइवेट प्लेयर्स खरीदने ही नहीं आए। और आज जो उसी खबर में जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, लंबी खबर है, उसमें इस बात का भी उल्लेख है, जिक्र किया गया है कि एफसीआई के पास अनाज की कमी नहीं है। वो अगर चाहे तो कर्नाटक की मांग को वो पूरा कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। वो इस तरह से ई ऑक्शन में फेल हो गया, फिर भी शायद वो अनाज गोदाम में पड़ा रहेगा, गोदाम में चूहे खा जाए, सड़ जाए, या कुछ और उसका जो भी सरकार जो सोच रही होगी, केंद्र की सरकार, उसका वो उपयोग करेगी। लेकिन वो इसको एक स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम को चलाने के लिए नहीं देगा। ये तो एक अपने आप में बहुत ही अनैतिक किस्म की भी बात है। और न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि ये, अगर हम लोग अपने संघीय ढांचे को देखें, केंद्र और राज्य संबंधों को, तो ये तो ये साफ साफ जो अमित शाह जी ने चुनाव प्रचार के दरमियान कहा था कि अगर बीजेपी हार गई तो कर्नाटक के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से वंचित हो जाएंगे। तो ये तो बहुत साफ है कि यह बदले की भावना के साथ में उनको, उनके ऊपर से आशीर्वाद आशीर्वाद का हाथ खींच लिया गया है, और कर्नाटक सरकार को छोड़ दिया गया है कि आप अपने ढंग से संभालो। लेकिन अपने ढंग से ही वो संभाल रही है, वो अपने ही बजट का पैसा लगा रही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई मुफ्त में ये अनाज मांग रही थी, एफसीआई का जो दर है उस पर ही मांग रही थी। तो ये संकट तो अब आ गया है। अब सवाल ये है कि उस पर उसका उपाय कर्नाटक सरकार ने ये निकाला कि वो इसमें जितना 5 किलो अनाज का जो कीमत है, उसका वो कैश ट्रांसफ़र कर देगी जो लाभार्थी होने वाले तबके हैं उनके बीच में। अब ये एक बहस का नया मुद्दा है कि क्या ये सही तरीका है या इसके लिए कुछ और भी किया जा सकता है। पैसा देना जो होता है, पहली बात जो सबसे साधारण सी बात है कि वो इन्फ्लेशनरी होता है। मार्केट में ज़्यादा मनी आता है, लोग सामान खरीदने जाते हैं, लोग चावल खरीदने जाएंगे। ये बाजार की आपूर्ति और मांग का जो सिद्धांत है, सप्लाई एंड डिमांड का, उसके तहत एक तो इससे महंगाई बढ़ती है। अनाज अनाज जो कि हमारे यहाँ पहले ही बहुत महंगा चल रहा है। सरकारी आंकड़े जो मुद्रास्फीति के आते हैं, उसके भीतर अगर आप फूड इन्फ्लेशन को देखें तो वो 12-13% चल रहा है अभी भी। जबकि ये कहा जाता है कि जो महंगाई दर है वो 4-5% पे आ गई है। लेकिन वो महंगाई दर सारे बास्केट को मिला के आई है। उसमें अगर आप फूड के केवल चीज़ों को देखें तो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई अभी भी काफ़ी ऊंची ऊंची बनी हुई है। अब ये तो हम लोगों का रोज का अनुभव है, आपको भी अनुभव होता होगा अगर आप बाजार में जाते होंगे, और हम लोगों को भी होता है, चाहे वो सब्जियां हों या अनाज हो या तेल हो। इसमें कोई राहत ज़्यादा मिली नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ों की कीमतें तो और बढ़ी हैं। तो एक तो इसका असर ये होगा कि ये इन्फ्लेशनरी होगा। लेकिन इससे और भी बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। एक जानी मानी अर्थशास्त्री हैं, रितिका खेड़ा,
तो उन्होंने ये बात कही है एक द हिंदू अखबार में, अपना एक उन्होंने आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक सरकार के सामने एक समस्या आई है, इसलिए कि केंद्र उनसे सहयोग नहीं कर रहा है। तो इस समस्या को वो एक अवसर में बदल सकते हैं। अवसर में वो कैसे बदल सकते हैं? अवसर में वो इस रूप में बदल सकते हैं कि वो बजाय चावल को पैसा दे देने के कि लोग बाजार में जाएं और चावल खरीदें, सरकार एफसीआई जो जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये जो सार्वजनिक वितरण की जो व्यवस्था अपने देश में है, उसके तहत जो चीज़ें उनको मिलती है उन चीज़ों चीज़ों की वो ज़्यादा चीज़ें उसमें दे सकती है। जैसे उसमें वो तेल दे सकती है, नमक दे सकती है, कुछ ऐसे दालें दे सकती है जिससे लोगों तक प्रोटीन पहुँचे। और इसके लिए वो खुद सरकार खुद खरीदारी करके पीडीएस सिस्टम को मजबूत बना सकती है। ये एक जो सुझाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। इसमें क्या-क्या सरकार कर सकती है, ये तो सरकार की आर्थिक स्थिति और उन तमाम चीज़ों पे निर्भर करेगा। लेकिन पीडीएस सिस्टम भारत का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सिस्टम था, जिससे गरीबी को कम करने में मदद मिली थी, लोगों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिली थी।